हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसका हम एक्सरसाइज 2.6 पर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसका, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या फोर्थ वाले क्वेश्चन को कर लिया था, आज हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। देखो, बहुत स्टूडेंट को क्या आता है, ग्राफ्स वाले क्वेश्चन ना बहुत सारे टफ लगते हैं, बट मैं आपको इजी वे में बताऊंगा ताकि आपका ग्राफ के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी तरीके से हो जाए, ठीक है। शुरुआत से मैंने बहुत इजी रखा है, बट आज का लेक्चर आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है करके ना। बहुत इजी वे में बताऊंगा ताकि आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, रेडी हो? फिर चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। हम लोगों को क्या दिया है, एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, और हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा ये होगा, आपके पास तो ग्राफ बना होगा, है ना। तो मैं दोबारा से एक रफली ग्राफ बना लेता हूँ शुरुआत में, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, अप टू डाउन एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। इस लाइन के आगे होता है एक्स एक्सिस, इसके लेफ्ट में होता है माइनस एक्स एक्सिस, इसके ऊपर होता है वाई एक्सिस पॉजिटिव और इधर होता है माइनस वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव, ठीक है। अब नंबर लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, एक हमने आपके लिए एक रफली ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है ना। अब हमारा जो स्टेप 1 होगा, देखो ये ग्राफ तो आपके उसमें ग्राफ पेपर मिलेगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले स्कूल में अगर कोई ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में तो लिखेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिखोगे और इन जो इक्वेशन दे रखी है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। इन तीनों इक्वेशन से आप लोग को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब कैसे करनी है, देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे x लिख देना है, दूसरी साइड y लिख देनी है। और हाँ, ध्यान रखना x की जो भी वैल्यू आप रखोगे वो 0 से कितने तक भी रख सकते हो, और याद रखना x की वैल्यू जो आप रखोगे वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। उसका रीजन है कि अगर आप छोटी वैल्यू रखोगे तो आपको ग्राफ में उसको इजीली बनाना आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। वैल्यू क्या रखनी है, छोटी रखनी है। तो हम x की वैल्यू 0 रखते हैं शुरुआत में, x की वैल्यू कितने रख देते हैं, 0 रखते हैं। अब हम पहली इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हाँ x की वैल्यू आपको 2 बार रखनी है, ठीक है ना। तो देखो पहली इक्वेशन क्या है, y -2x -3। यहाँ पे पहले x की वैल्यू कितने रखे हैं, 0 रखे हैं। तो -2 x की वैल्यू कितने रखे, 0 -3, x की वैल्यू 0 -3, तो y की वैल्यू -3, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, -3 आई। अब जो ये रफ का वर्क है आपको इसको रफ कर देना है, ठीक है। आपको ये दिखाना नहीं है रफ वर्क, आप साइड में आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। अब x की वैल्यू दूसरी बार में हम 1 रखते हैं, पहले 0 रखा सेम इक्वेशन में। तो y -2x -3, y -2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी रख दे, x की वैल्यू 1 -3, y -2 और मल्टीप्लाई -2, कहीं गलती हो रही है, 2 मल्टीप्लाई गलती हो रही है, हाँ, -2 -3, y की वैल्यू माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। लेकिन हम साइन किसका रखेंगे, माइनस का। क्यों, माइनस के आगे बड़े के आगे कौन सा, माइनस साइन, तो -5। समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर से बता रहा हूं, माइनस माइनस बेटा प्लस होता है। करेंगे हम प्लस, लेकिन साइन हम माइनस का रखेंगे क्योंकि वो नंबर के आगे, ये माइनस के बाद में वो नंबर क्या है, बड़ा है, इसलिए, ठीक है ना। y -5 यानी कि 1 रखने पर वैल्यू क्या आ गई, -5। तो इक्वेशन 1 के लिए हमने ये सॉल्व कर लिया।
अब हम इक्वेशन 2 के लिए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ओके, इसमें कम है तो डाल लेते हैं। ओके बेटा, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। सेकंड में भी आप क्या करोगे, x यहां रखोगे, y यहां लिख दोगे। देखो y सेकंड इक्वेशन क्या है, -2x। पहले x की वैल्यू कितने रखेंगे, 0 रखेंगे, तो y -2 मल्टीप्लाई 0, y 0, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब देखते हैं y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 या 1 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें इस बार, तो y -2 मल्टीप्लाई 1, y -2, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, -2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको भी रब कर लेंगे क्योंकि इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इक्वेशन 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 3 की तरफ रखते हैं। सबसे पहले x यहां रखोगे, y यहां रखोगे, ये x की वैल्यू पहले 0 रख देंगे, ठीक है ना। तो y 2x + 3, x की वैल्यू 0 है तो y 2 × 0 + 3, y 0 + 3, y +3, यानी कि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आपकी कितनी आई, 3 आई। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे, y 2x प्लस, अच्छा 2x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखते हैं इस बार, अच्छा पहले लिखते हैं 2x + 3, y 2 × 1 + 3, y 2 + 3 और y 5, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, +5 आई, ठीक है ना। अब आपने क्या कर दिया, स्टेप 1 में आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर लेंगे और अब जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, जो x और y की वैल्यू हमने निकाली उसको कहां रखेंगे, ग्राफ के अंदर रखेंगे। देखो ग्राफ में रखने का सबसे इजी तरीका मैं बताऊंगा, बिल्कुल फोकस रखिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम x और y की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0 है, और y की वैल्यू कितनी है, -3 है। देखो x की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो कहां पे होगी, ओरिजिन पे। याद रखना x की वैल्यू 0 तो वो कहां होगी, ओरिजिन पे। y की वैल्यू क्या है, -3, y की वैल्यू -3 है तो माइनस साइन का नीचे, और y एक्सिस पे -3 का है नीचे। याद रखना इसको कहा -3 मतलब वैल्यू यहाँ की। देखो x की, देखो सबसे इंपॉर्टेंट राइट, जो पहली डिजिट होगी ना, जो x और y की जो पहली वैल्यू होगी वो आपको लाइन के ऊपर ड्रॉ करनी है। कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। x की वैल्यू जो भी दी है ना, पहली x और y की जो पहली वैल्यू है उसको आपको लाइन के ऊपर ड्रॉ करना। लाइन के ऊपर ड्रॉ, जैसे x की वैल्यू 0 थी तो लाइन के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दी, x की y की वैल्यू -3 थी तो लाइन के ऊपर मैंने ड्रॉ कर दी। अब देखो सेकंड में x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अच्छा फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 0 और -3 है तो यहाँ पे हम लोग एक कोऑर्डिनेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कोऑर्डिनेट। वो कोऑर्डिनेट क्या आता है, 0, -3, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है 0, -3। अब x की वैल्यू 1 है, यानी कि x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है, -5 है, तो यानी कि नीचे -5, ये रख दिया हमने -5। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या है, -5। अब हम इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे 1, -5, ये हमने दोनों के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने दो डॉट खींचे थे, दो डॉट बनाए थे, उससे होते हुए एक लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे ऊपर की तरफ। देखो आप स्केल से भी करोगे, देखो यहाँ पे किया था ना हमने -5, तो ये आप लाइन यहाँ की तरफ से आगे की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो। देखो ठीक है ना, ये लाइन आप यहाँ की तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि ये लाइन आप सीधे यहाँ की तरफ एक्सटेंड करोगे आगे की तरफ, और वही लाइन यहाँ की तरफ एक्सटेंड करोगे। समझ गए आप आपको, ठीक है ना। अब लाइन खींचने के बाद दोनों तरफ आप एरो लगा दोगे, दोनों तरफ क्या करो, एरो लगा दोगे, और किसी भी एरो पे ये पहली इक्वेशन लिख दोगे, y -2x -3। आपको समझ में आ गया है ना। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, तो 0 0 मैंने आपको बताया कहां पे, ओरिजिन पे करना है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। मैंने ये डॉट 2 के बगल में क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने बोला x और y की सेकंड वैल्यू क्या होगी, इस डॉट नंबर के बगल में होगी। जो पहली वैल्यू होगी वो कहां होगी, लाइन के ऊपर होगी। देखो x और y की वैल्यू 0 लाइन के ऊपर है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू तो 1 यहाँ पे है,
y की वैल्यू -2 यहाँ पे तो लाइन नंबर के बगल में, ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड काम हमारा आएगा कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे 1, -2 कोऑर्डिनेट किया। अब क्या करें, ये दो डॉट बनाए हैं, यहीं से हम लोग ये डॉट को आप इधर बनाओगे और यहाँ से हम लोग लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना, यहाँ की तरफ लाइन एक्सटेंड करेंगे और ऊपर की तरफ भी लाइन एक्सटेंड करेंगे और हम क्या कर देंगे, 2 एरो लगा देंगे और किसी भी एरो पे सेकंड इक्वेशन लिख देंगे y - 2x। बात समझ में आएगी। अब देखो थर्ड में, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू 3, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू +3 है, तो ऊपर जाएगी +3 और वो लाइन के ऊपर बनेगी या बाहर, ऊपर बनेगी, क्योंकि पहली वैल्यू x और y की है, वो कहाँ होगी, लाइन के ऊपर बनेगी। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5, वो बगल में बनेगी, क्यों, क्योंकि वो दूसरी वैल्यू है। समझ आएगी, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, ये जो दो डॉट हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और ऊपर की तरफ भी करेंगे। देखो x और y की वैल्यू डॉट और बगल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम दो डॉट मिल जाएंगे तो हम उस पे लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू दोनों तरफ हम एरो लगा देंगे और x और की y की थर्ड इक्वेशन लिख देंगे किसी भी एरो में, y 2x + 3। यहाँ तक की बात समझ जाए तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एक प्यारा सा ग्राफ रेडी हो गया है ना। अब ग्राफ आया आपको अच्छे से। अब क्या करेंगे, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था वो देखना है। हमसे पूछा था ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का क्या रोल है। लास्ट लेक्चर में बताया था, अब भी लेक्चर में बता रहा हूं, पहले ए और बी का क्या रोल है, ठीक है ना। अब स्टेप 1 में आप लोगों ने ये चीज कर ली, अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे, देखो स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये ग्राफ हो गया, स्टेप 2 क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है वो देखना है, ठीक है। अब स्टेप 3 के लिए मैं कौन सा चीज उतार, आप इसको नहीं उतारो तो उतार लीजिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम करेंगे स्टेप 3, क्या करेंगे, स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में बेटे सबसे पहले हमें एक इक्वेशन लिखनी है, y = ax + b। ये इक्वेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी बेटा। ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसकी इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इसकी होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हम a को बोलते हैं स्लोप, a को क्या बोलते हैं बेटा, a रिप्रेजेंट करता है स्लोप को और b रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को, y इंटरसेप्ट को। अब देखते हैं कि ये स्लोप और y इंटरसेप्ट है क्या चीज। देखो a हमें रिप्रेजेंट करता है स्लोप, स्लोप का मतलब समझते हो बेटा, झुकाव, लाइंस का कहाँ झुकाव, कहाँ की तरफ झुकाव है, तो a की वैल्यू a रिप्रेजेंट करेगा स्लोप, स्लोप मतलब झुकाव, ठीक है ना। और b जो रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है जो ग्राफ में हमारी लाइंस है वो y एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रही है, समझ गए। y एक्सिस पे वो लाइंस कहाँ पे कट हो रही है, ये कौन बताएगा, b बताएगा हमारा, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब देखते हैं, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, एक तरह से इसको मिटा देता हूँ, आप उतार लीजिए ना, ओके। अब देखो y = इस जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इससे हम लोग को इस ये वाली पहली वाली इक्वेशन को कंपेयर करना है। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। अब देखो पहली इक्वेशन क्या है, -2x -b। आप देखोगे इस x से पहले क्या नंबर है, a नंबर है, और यहाँ पे x से पहले क्या नंबर है, -2 नंबर है, यानी कि जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2 आ गई। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ गई। अब देखो प्लस के बाद क्या है, b है, और यहाँ पे इस x के बाद क्या है, -3 है, तो यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई, -3, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में देखते हैं हम लोग, सब इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। y = -2x है, x के आगे क्या है, a, यहाँ पे x के आगे क्या, -2, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब b की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे प्लस के बाद b, यहाँ पे प्लस है ही नहीं, जब प्लस है ही नहीं तो b के बाद क्या मानेंगे, b की वैल्यू क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है, याद रखना। अब फिर थर्ड इक्वेशन देखते हैं, y = 2x + 3, x के आगे क्या है, a, यहाँ पे x के आगे क्या है, 2, तो a की वैल्यू आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे प्लस के बाद क्या है, b,
और यहाँ पे प्लस के बाद क्या है 3, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। समझ गए बात को? ओके। अब ये a और b की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, ये आपका स्टेप 3 है, ये क्या है गया स्टेप 3 है, यहाँ पे स्टेप 3 खत्म होता है। अब देखो a और b की वैल्यू देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, a की वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट आए, a की वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट आती है तो जो हमने ग्राफ में लाइन बनाई है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। क्या बोला मैंने? x की वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट आएगी तो वो वैल्यू जो ग्राफ्स की जो लाइंस है वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी। अगर a की वैल्यू सेम आ जाए तो वो ग्राफ में वो जो लाइंस है वो क्या बताएगी, एक दूसरे के पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन रेल की पटरी देखिए बेटा, वो एक डिस्टेंस क्या होती है सेम होती है, वो आगे की तरफ एक्सटेंड होती है, वो क्या होती है पैरेलल लाइंस। समझ गए? ये a बताएगा। अगर b की वैल्यू अलग अलग आए, ठीक है ना, पहले सेम पे देख लेते। अगर b की वैल्यू 0 आए, पहले 0 कॉन्सेप्ट कर लेते। अगर b की वैल्यू अगर 0 आए तो वो जो y एक्सिस पे लाइंस है ना बेटा, वही b क्या बता रहा है y इंटरसेप्ट। अगर b की वैल्यू 0 आए तो y एक्सिस पे जो लाइंस कट हो रही वो ओरिजिन पे कट हो रही। कहाँ पे कट हो रही? ओरिजिन पे कट हो रही। अगर b की वैल्यू अलग अलग आए तो याद रखना वो जो लाइंस कट होंगी वो ओरिजिन पे कट नहीं होंगी। ठीक है, समझ गए a और b की वैल्यू? तो देखो यहाँ पे देखो a की वैल्यू -2 यहाँ पे दो बारी -2 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि जो a और b की दो वैल्यूज हैं, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, जो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। देखो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन कौन सी है? ये वाली है। सेकंड इक्वेशन की लाइन कौन सी है? ये वाली। कैसे पता चला? लिखा है ना ऊपर, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ऐसे पता चला हम लोग को। तो पहली लाइन इक्वेशन की लाइन और सेकंड इक्वेशन की लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। तो हम लिख देंगे इक्वेशन, अच्छा स्टेप 4, अब आप लिखेंगे स्टेप 4 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 lines are, both lines are parallel to each other, ठीक है ना? अच्छा ये लिख देंगे a रिप्रेजेंट, उससे पहले लिख देंगे a रिप्रेजेंट, a और b की वैल्यू बतानी थी, a रिप्रेजेंट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यानी कि a जो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में वो लाइंस आपस में पैरेलल हो रही हैं, एंड इक्वेशन 3 लाइंस आर नॉट पैरेलल टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यानी कि जो इक्वेशन 3 की जो लाइन है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के पैरेलल नहीं जा रही है। तो ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई आपको बात? अब हम बात करेंगे बी की। यहां तक उतार लिया तो स्टेप को उतार दिया तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना? अब देखो ये स्टेप 4 हो गया बेटा। स्टेप 4 में ही आपको बी की बात भी लिखनी है। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ -3 आई, यहाँ 0 आई और फिर 3 आई, यानी कि अलग अलग आ रही है ना? और 0 कहाँ पे आ रही है? सेकंड में आ रही है। और मैंने कब बताया 0 आएगी तो वो जो y इंटरसेक्ट है वो कहां से जाएगा? ओरिजिन से होते जाएगा। यानी कि इक्वेशन 2 में b की वैल्यू 0 आ रही है, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू 0 आ रही है, तो कहां से गुजर रही है लाइन? ओरिजिन से गुजर रही है। तो सबसे पहले हम इसकी ही बात करेंगे। b रिप्रेजेंट इन सेकंड इक्वेशन 2 the value of b is 0. The value of b is 0. So lines are intersect in origin, ठीक है? in the origin, यानी कि जो लाइन कट करेगी वो कहां कट करेगी? ओरिजिन पे कट करेगी। एंड इक्वेशन 1 and equation 3, the value of b is different. The value of b is different. The value of b is different. Okay, इनके डाल लेते हैं बेटा। Value of b is different. So
lines are not intersect in the origin. ठीक है ना, समझ गए? क्योंकि इक्वेशन सेकंड में ही b की वैल्यू 0 थी, इसीलिए लाइंस कहां से गुजरी? ओरिजिन से गुजरी। और इक्वेशन 1 और 3 में लाइंस की b की वैल्यू 0 नहीं है, डिफरेंट है, तो लाइंस ओरिजिन से नहीं गुजरेगी। ठीक है ना? आई होप आज का आपको लेक्चर समझ में आया होगा। देखो बहुत इजी तरीके से बताया मैंने ग्राफ, है ना, और इसी तरीके से आपको a और b की वैल्यू भी बताई कैसे कैसे होती है। ठीक है ना? तो ये लेक्चर आपको लिए काफी हेल्पफुल रहेगा बेटा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, अगर नए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, है ना, ताकि मुझे पता चलेगा। और यहाँ पे मैथ्स को पूरा एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा। ठीक है ना? हर आप कमेंट करके भी आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। मेरा काम है आपको मैथ्स को, जो बच्चे ग्राफ, जो भी पोर्शन आपको मैथ्स का टफ लगता है ना, इस क्लास जैसे क्लासेस में वो आपको इजी लगने लग जाएगा। ठीक है ना? यहां से अगर आप जिस क्लास से आप पढ़ते हो, मेरा प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। ठीक है? प्रॉमिस भी करता हूं और मैं कोशिश भी करूंगा। ठीक है? दो चीजें करूंगा, प्रॉमिस मेरा है और मैं कोशिश भी करूंगा। कई बार प्रॉमिस गलत भी हो जाता है, मैं कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, बट प्रॉमिस की जगह मैं एक कह सकता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा तो आपको अच्छे से मैथ समझ में आए। और मुझे अपने आप पे भरोसा है कि आपको ग्राफ वाले या पैसे कोई भी पोर्शन जो टफ लगता होगा, यहाँ आसानी से आपको समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट्स को आप समझेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।